के गांव सुखेड़ा से सर हैं। बचपन की पढ़ाई सर की सुखेड़ा में ही हुई है। उसके बाद शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भद्रं तन्न आसु। ओम वागर्थाय संपृक्तो वागर्थो प्रतिपत्ते जगतः पितरो। मुझे लगा कि नहीं, मैंने उनको कहा कि आज की स्थिति में राधेगाम हाई स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल है जो रतलाम जिले के सारे स्कूलों के लिए आदर्श बन करके आया है। और उस आदर्श का जो कारण है, उसके पीछे जो शक्ति है, वो शक्ति है वहाँ के विद्यार्थियों की, वहाँ के गुरुजन। अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा में बहुत अभिरुचि है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अच्छा लगता है, हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है, तो फिर वो कैसे अपनी बात प्रकट करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी ताली बजाइए। अपने हाव भाव से, है ना। हाव भाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? हाव भाव क्या होते हैं? हाव भाव, अच्छा चलिए, हाव भाव मतलब हमारे जेस्चर्स, इंग्लिश में बोलते हैं उसको जेस्चर्स, GESTURE, है ना। जैसे मुंह का ऐसा होना, आंखें से होना, ऐसे करना, है ना, मुस्कुराना, चेहरे को इधर उधर ले जाना, ठीक है। चेहरे के ऊपर के जितने भी भाव हैं, हाव भाव, ये सब कहलाते हैं जेस्चर्स। इसके अलावा और क्या है, और किस माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं? जेस्चर्स के माध्यम से। और अपने शरीर की भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज। वेरी गुड, क्या बात है, ताली बजाइए। तो शब्दों से कुछ बोले बिना भी आप उसके पहले ही बहुत कुछ कह देते हैं। किससे कह देते हैं? अपने जेस्चर्स यानी हाव भाव से, और अपने शरीर की भाषा से यानी कि बॉडी लैंग्वेज से। हम जो भी बात कहते हैं, हम जो भी वार्तालाप कहते हैं, हम जो भी संवाद करते हैं, उन सब में सबसे पहले हमारे जेस्चर्स या हाव भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कभी आपने ऐसा कुछ देखा है कि आप बात तो कुछ रोने की कर रहे हैं और हंस रहे हैं? ऐसा होता है कभी? बात रोने की कर रहे हैं और हंस रहे हैं, या बात हंसने की कर रहे हैं और रो रहे हैं हंसते हंसते, ऐसा कुछ होता है ना। ये 4 कौशल होते हैं। इन 4 कौशल में से, चूंकि अपने पास समय कम है तो मैं चारों पर नहीं जाऊंगा। आज हम बात करते हैं राइटिंग स्पीकिंग यानी कि लेखन कौशल। किसकी बात करते हैं? लेखन कौशल। क्योंकि मैं जिन 3 विषयों पर यहाँ पर टॉपिक पर वो पंजीयन करवा के आया हूँ, वो सारे कौशल जो हैं वो आपके लेखन से कनेक्टेड हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं। तो अच्छा मुझे बताइए कि जब आप हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं, तीनों विषय के, तीनों भाषाएं, तो आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है उसके अंदर? जैसे उसमें बहुत सारी चीजें होती है, कविता होती है, कहानी होती है, निबंध होता है, नाटक भी होता है छोटा छोटा, है ना, संस्मरण भी होता है। तो आप में सब अलग अलग बताएंगे किसको क्या क्या अच्छा लगता है। जल्दी से बताइए हाथ करके। बहुत अच्छा बेटा, नाटक अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज वंदना पवार। माय नेम इज वंदना पवार। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इसी लाइन को ताली बजाइए। माय नेम इज वंदना पवार, इसी बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई एम वंदना पवार। क्या कहेंगे? वंदना पवार। अब अगली बार से जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट्स योर नेम, तो आप क्या कहेंगे? आई एम वंदना पवार। माय नेम इज वंदना पवार, तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आई एम वंदना पवार भी कहना चाहिए। मैं ही तो हूँ वंदना पवार, और कौन? कोई और है क्या? या वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इनको नाटक और कोई बताइए, और किस किस को क्या पसंद है? वेरी गुड, यस प्लीज, व्हाट्स योर नेम? आई एम प्रमीला। वेरी गुड प्रमीला। व्हाट डू यू लाइक? क्या अच्छा लगता है आपको? कविता अच्छी लगती है। कविता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोयम कहते हैं, है ना, पोयम कहते हैं। बहुत अच्छा।
अच्छा, और कविता से जब बहुत सारी कविताएं इकट्ठी जाती है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक कविता तो एक कविता हो, पर 8-10 कविताएं हो गई इकट्ठी, अपन को एक साथ बहुत कविताओं की किताब मिल रही है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको भी कविता बोलते, कविताएं। अरे वाह, क्या बात है। उसको हम कहते हैं काव्य। क्या कहते हैं? काव्य। और काव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काव्य को अंग्रेजी में कहते हैं पोएट्री। क्या कहते हैं? पोएट्री बना है पोयम से। किससे बना है? हाँ, वही पोयम उसका जो उससे बना है। पोएट, आपको कहानी पसंद है तो आपकी कोई मनपसंद कहानी बताइए, उसका नाम बताइए। आपको कहानी अच्छी लगती है ना, तो कोई अच्छा मनपसंद कहानी का नाम बताइए जो आपने पढ़ी हो। खरगोश और कछुए की। वाह, क्या कहानी है। बहुत छोटी पढ़ी सबने की। कितना अच्छा संदेश है उस कहानी के अंदर, है ना। धीरे धीरे चलने वाला कछुआ आगे बढ़ जाता है और भाग करके बिंदिया हाँकने वाला कछुआ पीछे रह जाता है। बहुत अच्छा। अच्छा, इसको कहानी को हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं, मुक्त हो, जो स्वतंत्र हो, एक बार लिखना शुरू कर दो। क्या नाम है आपका व्हाट्सएप में? डॉली पांचाल। बहुत अच्छा। एक बार लिखना शुरू कर दे तो रुके ही, जल्दी जो आ रहा है वो लिखता जाए, जो आ रहा है वो लिखता जाए। आपने जो लिख रहे हो उसको लिखते जाओ, तो वो हो गया निबंध। फिर उसमें थोड़ा सा तड़का लगाने की जरूरत है। तड़का समझ, दाल में तड़का लगाते हैं ना, दाल अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे लिखोगे के अंदर थोड़ी सी भाषा का, अच्छी शब्दावली का, अच्छे से कुछ शब्दों का तड़का लगाना पड़ता है, तो कुछ बड़ा सुनना पड़ता है। बहुत अच्छा, मजा आता है। कविता, कहानी, नाटक 4 हो गए। एक 2 क्यों गए? हिंदी साहित्य की विधाएं हैं, ठीक है ना। इसमें से आज जो मैंने उसमें अपने इसमें बड़ी सोची वो मैं आपको घर में घर जाके खाली जो साहित्य के क्षेत्र में काम करती है, कविता के क्षेत्र में काम करती है, कहानी के क्षेत्र में काम करती है, जो बड़े बड़े अच्छे कवि लेखक हो गए हैं, साहित्यकार हो गए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनको सम्मान देती है, उनके ऊपर अवार्ड देती है नए नए लेखकों को, कविता कवियों को। उस संस्था का नाम है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी। क्या नाम है? मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश की वो सबसे बड़ी शासन की संस्था है जो पूरे मध्य प्रदेश के जो अच्छे साहित्य को लिखने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले हैं, कविताओं को, नाटकों को, इन सबको उनको बढ़ावा देती है, उनको पुरस्कार सम्मान देती है, सम्मानित करती है। बड़े बड़े रतलाम जिले के ही हैं, अभी आलोट के रहने वाले, उनका नाम है डॉक्टर विकास दवे। क्या नाम है? डॉक्टर विकास दवे। डॉक्टर विकास दवे इसके अध्यक्ष हैं। और नाम है पाठक मंच। पाठक मंच की हर जिले में इकाइयां हैं। रतलाम जिले का पाठक मंच, मंदसौर जिले का पाठक मंच, उज्जैन जिले का पाठक मंच, इंदौर का, भोपाल का, देवास का, जितने भी जिले हैं उन सबके अपने अपने पाठक मंच है। ये सब पाठक मंच क्या करते हैं कि जिले के जितने भी अच्छे कविता लिखने वाले, अच्छे कहानी लिखने वाले, अच्छे लेख लिखने वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं। अगर बच्चे भी हैं तो बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उनको क्या करते हैं, उनसे अच्छी कहानी कविताएं, ठीक है, बुलवाते हैं, क्या बोलो पढ़ो। जनों का अभिनंदन कर रहे हैं, संस्था अभिनंदन कर रही है। मैं अगर निवारी सर से निवेदन करूंगा कि संस्था की ओर से जो पुष्पमालाएं आई हैं, जो नारियल आए हैं, जो ट्रेन आया है, वो आप सभी गुरुजनों को यहाँ पर दिखा करके उनका अभिनंदन करें और पाठक मंच की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद आदरणीय निवारी सर अपना एक संक्षिप्त उद्बोधन कीजिए।
की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुदर्शन जी लोहिया साहब, प्राचार्य महोदय, हमारे समस्त शिक्षक साथी और आज के जो मुख्य अतिथि हमारे जो प्रिय सखा डॉक्टर तारला जी जमड़ा साहब, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ पाटन मंच की ओर से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस स्कूल में आने का मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं ये सब उनके देन हैं, और विशेषकर जितने भी शिक्षक हैं वो मेरे बहुत ही करीब हैं, यानी कि ऐसे दिल से जुड़े हुए हैं कि जिसके लिए कोई बयान नहीं करना। फिर कभी अपन मिलेंगे तो बातचीत करेंगे। एक छोटी सी कविता। एक बार क्या हुआ, मैंने एक बच्चे को देखा तो वो जूतों की पॉलिश कर रहा है। फिर मैंने देखा कभी किसी बच्चे को बोझ उठाते हुए, कभी कभी होटल में जाने का काम पड़ा तो वहाँ थाली धोते हुए देखा। तो यानी मैंने देखा कि जो बचपन है वो किस तरह से, मतलब बच्चों का जहाँ एजुकेशन में बीतना चाहिए, जहाँ शिक्षा में बीतना चाहिए, वो कहाँ बीत रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे हमारे देश की जो शिक्षा नीति है उसमें थोड़ा सा दोष दिखाई दिया, और उसी भावना को देखते हुए मैंने एक बालक की भावना को ध्यान रखते कविता जो लिखी थी वो सुनना चाहता हूँ। मैं बालक हूँ नादान, मुझ में श्रद्धा और सबूरी है। मैं बालक हूँ नादान, मुझ में श्रद्धा और सबूरी है। मैं भूखा दरंगा हूँ, मजदूरी मेरी मजबूरी है। गांधी के सपनों की हर बात अधूरी है, राष्ट्र कर्णधारों के मुंह में राम बगल में छोड़ी। मैं बालक हूँ नादान, मुझ में श्रद्धा और सबूरी है। मैं भूखा दरंगा हूँ, मजदूरी मेरी मजबूरी है। गांधी के सपनों की हर बात अधूरी है, राष्ट्र कर्णधारों के मुंह में राम बगल में छुरी। मैंने माँ की आंखों में देखी अश्रु की धारा, मैंने माँ की आंखों में देखी अश्रु की धारा। आंसू पीकर जीना सदियों से इतिहास हमारा, दर दर की ठोकर खाकर भूखे ही सो जाना। पगडंडी पर पैदा होकर सड़कों पर मर जाना, उनको क्या परवाह हमारी, हाथों में केसर कस्तूरी है। राष्ट्र कर्णधारों के मुंह में राम बगल में छुरी है। होटल में थाली धोकर मालिक की गाली सुनता हूँ, होटल में थाली धोकर मालिक की गाली सुनता हूँ। पानी भर कर लाता हूँ, कभी भूखा ही सो जाता हूँ। जूतों की मैं पालिश करता चोरा होकर बोझा ढोता हूँ। घर आकर माँ के आंचल में सर छुपा कर रोता हूँ। उनको क्या लेना देना, उनकी हर शाम सिंदूरी है। जो राजनेता है उनकी अब उसके बाद जो भावनाएं जागृत हुई, परमाणु बम वाले भारत की मैं सच्ची तस्वीर हूँ। राष्ट्र कर्णधारों में ही भारत की तकदीर हूँ। चितड़ों में है तन मेरा, तुमको शर्म क्यों नहीं आती है। कुत्ते काजू बिस्किट और बिल्ली दूध मलाई खाती है, क्यों नहीं होता उद्धार मेरा। क्या परमाणु बम जरूरी है, राष्ट्र कर्णधारों के मुंह में राम बगल में छुरी। और आगे जो भावनाएं जागृत हुई तो फिर ये लिखा कि मेरी बातें कौन सुनेगा दिल्ली के दरबारों में। नेता तो झगड़ रहे संसद के गलियारों में, मुख लड़ते हैं लाठी से बुद्धिमान विचारों से। देश दुखी है यादों देश के गद्दारों से, और रोटी के खातिर मजदूरी मेरी मजबूरी है। राष्ट्र कर्णधारों के मुंह में राम बगल में छुरी। धन्यवाद। कहानी का क्या हो गया? मेरा नटखट दोस्त यानी कहानी का टाइटल हो गया। कैसा आपको लिखना है? एक बात शुरू होती है कि कोई घटना शुरू होती है। कहानी का मतलब घटना है जो पूर्व में घटी हुई हो, अभी भी घटी हुई हो, जैसी भी ऐसी। ये कोई कल्पित भी हो सकती है, कल्पना की, आपकी भीतर की कल्पना भी हो सकती है कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हो गया अचानक, तो फिर क्या हो। शुरुआत करके उसको एक दिशा देनी पड़ती है। जैसे नदी है ना, नदी शुरुआत कर लेती है, ठीक है, वो विभिन्न दिशाओं में जाती है। पर हमारी कहानी क्या है, हमारी कहानी अलग अलग दिशाओं में नहीं है, वो एक ही दिशा में जाती है। उपन्यास जो होता है वो अलग अलग दिशाओं में जाता है। उपन्यास में बहुत सारी कहानियां एक साथ चलती है, पटकथाएं चलती है उसके अंदर, आपने देखा हो, नाटक में नहीं चलती है, लेकिन कहानी एक जैसी जाती है। तो पहले तो ये ध्यान रखना, जैसे हमने शुरुआत की कहानी लिखने की, उसको धीरे 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 हम लिखा है, ठीक है। कहानी के अंदर 2-4 कैरेक्टर भी होना चाहिए। कैरेक्टर समझते हैं, पात्र, जैसे कछुए। मैंने निबंध का आज तक नहीं देखा, बहुत सारे निबंध देखे, लेकिन मेरी प्रिय चॉकलेट, चॉकलेट के ऊपर निबंध लिखना तो बड़ी अच्छी बात, ठीक है ना। अच्छा, अब जब अपन चॉकलेट के बारे में लिखना शुरू करेंगे तो
चॉकलेट रंग बिरंगी होती है, अलग अलग तरह की होती है। चॉकलेट विभिन्न तरह से बनाई जाती है। कुछ चॉकलेट अलग अलग स्वरूपों में होती है। हाँ, उनका स्वाद भी अलग अलग होता है। कोई चॉकलेट चपड़ी होती है, कोई गोल होती है, कोई चौड़ी होती है। ठीक है, चॉकलेट के अंदर अलग अलग तरह के फ्लेवर होते हैं। चॉकलेट, अब आप चॉकलेट की तारीफ कर रहे हो कि उसकी वो कर रहे हैं? तो अभी बीमारी में नहीं जाना। बहुत लंबा निबंध लिखने के लिए कहा हो तब तो ठीक है ना। लेकिन और अगर आप बीमारी के बारे में लिखना भी चाहते हैं तो भी उसको लिखने का तरीका है कि बहुत अधिक चॉकलेट का सेवन बीमारियां